हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 10th के एमसीक्यू का जो सीरीज चला था हमारा, उसमें पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 6 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 6 में कौन कौन से सवाल इंक्लूड है। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें बोला गया इफ 29x + 37y = 103 एंड 37x + 29y = 95, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब x और y क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाए जहाँ पे x के साथ जो नंबर है और y के साथ जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे और यहाँ पे भी हो, तो सिंपल इनको ऐड करेंगे पहले एक बार, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ऐड कीजिए, तो करेंगे इन्हें ऐड। तो ऐड करें, देखिए x वाले x के साथ ऐड होंगे ना, तो इनको ऐड करके कितना मिलेगा 66x प्लस फिर ये इसके साथ ऐड होगा तो कितना मिलेगा 66y, फिर इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा 198 मिलेगा। अब इन दोनों में से 66 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x + y = 198। अब 66 से इसको काटेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, तो x + y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक, अब इन दोनों को ही फिर दोबारा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 29x - 37x, 37 बड़ा है तो इसमें से अगर ये माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 8x बचेगा। फिर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 37 में से 29 गया 8 ही बचेगा। इस वाले में प्लस का क्योंकि y बड़ा है तो 8y = इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब इन दोनों कॉमन क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का x + y = 8। 8 से 8 कट गया तो बन गया y - x = 1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब दोनों को फिर ऐड करते हैं, देखिए x से x माइनस का, यहाँ भी x प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। y क्या होगा 2y, 3 और 1 कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो y का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब y का मान हम इसमें से इसमें वरना इसमें किसी में पुट करते हैं, तो इसमें पुट कीजिए y का मान, तो y यहाँ प्लस का है। ठीक, उधर जाएगा माइनस का तो 2 प्लस का होगा, फिर उधर जाएगा माइनस का तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 और 2 कहाँ मिल रहा है हमको 1 और 2 1 और 2 ये रहा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ये दिया गया है और ये दिया गया है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर उसके यूनिक सोल्यूशन है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करता है तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। ये होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो इसके लिए हमें a1 और a2 निकालना पड़ेगा और b1 और b2 निकालना पड़ेगा। तो आप नोटिस करके देख सकते हैं कि आगे वाला हमारा a1 होता है, ये हमारा b1, ये हमारा c1, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक, तो बस आपकी इनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है a है, अपॉन में a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या देखिए p है, डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है b और b2 की वैल्यू हमारी कितनी है q है। ठीक, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए a से करें तो क्या आएगा aq डज नॉट इक्वल किसके इससे मल्टीप्लाई करें तो b p। तो देखिए इनमें से ये जो ऑप्शन आया, ये जो हमारा आंसर आया है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है देखिए aq और bp ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सिग्मा f कितना दिया 17 और सिग्मा fx ये दिया हुआ है एंड द मीन बोला है ना, तो मीन का फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f ये दिया है। अब मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया 7, मीन की वैल्यू 7 दी है तो मीन की जगह 7 रखेंगे इक्वल टू सिग्मा fx की वैल्यू क्या दी है 4p + 63 अपॉन में सिग्मा f की वैल्यू कितनी दी है 17। इतना क्लियर। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है तो बस सॉल्व कर लीजिए इससे, 17 उधर जाएगा तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 119 इक्वल टू 4p + 63, 63 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 119 - 63 इक्वल टू 4p, माइनस करेंगे कितना आएगा 56 इक्वल टू 4p, 4 से काटेंगे कितना आएगा 14 आएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम बना है इसमें डी और बीसी क्या है पैरेलल है। अगर हमें पता है किसी ट्रायंगल में दो लाइन अगर पैरेलल होती है, जैसे इस टाइप की लाइन क्या होती है पैरेलल होती है, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ बीबीटी या थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए अब क्या कंडीशन है कि दोनों कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, उसके लिए हमें पहले इसके नंबर्स पता होने चाहिए, जो कि ये दिए गए यहाँ पुट करते हैं। ए बी दिया 7.2, जहाँ से यहाँ कितना दिया 7.2 सेंटीमीटर, फिर ए सी कितना दिया 6.4, ए सी कितना दिया 6.4 दिया हुआ है। ठीक, ए डी कितना दिया 4/5 यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर, और ए ही निकाला ये। तो देखिए अब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ लगाएंगे क्या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पता है कि उनके रेशियो क्या होंगे इक्वल, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होंगे इक्वल। तो इसे हम x मान लेते हैं। देखिए पहले क्या आएगा 7.2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ से 4.5 इक्वल टू यहाँ से यहाँ क्या 6.4 अपॉन में क्या x, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ये दोनों 9 12 में आते हैं तो 9 8 72 और 9 5 जा 45। अब 8 से इसको उड़ाएंगे, 8 हो जाए 8 8 8 जा
8 8 64, 8 आया, अब पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बन जा x, 5 करें कितना आएगा 4.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा x का आंसर क्या आएगा 4.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, आर रिटर्न इज जैसा फॉर्म और इज जैसा फॉर्म लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। अब हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ खुद से कटे या फिर 1 से कटे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पूछा एलसीएम किसका, ए बी का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालने को कह रहा है तो जो कॉमन होता है उसे तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक, साथ में जो नहीं कॉमन होता उसे भी लिख देते हैं, ठीक। तो वो हमारा एलसीएम होता है बेसिक में। और अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट का फॉर्म दिया है और दोनों नंबर सेम है तो बस आपको यहाँ क्या देखना होगा, आपको यहाँ देखना पड़ेगा मैक्सिमम पावर कि मैक्सिमम पावर किसकी है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो एलसीएम निकालना है, देखिए मैक्सिमम पावर इसमें से और इसमें से, मैक्सिमम पावर किसके पास है, क्यूब के पास, तो क्यूब हम ले लेंगे, पी क्यूब आ गया। इसमें से दोनों में पावर सेम है ना, तो कॉमन ही हो जाएंगे पूरा पूरा, तो क्यू स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टेक्स ये और ये, इसका पैरामीटर निकालना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ये हमारा 0 है, ठीक, सेंटर पे 0 होगा, ये हमारा x और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए पहला दिया 0, y, मतलब y में गया है, x में नहीं गया है, तो y में कितना गया है 4, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे है, ये 4 हो गया, ठीक। दूसरा दिया 0, 0, मतलब यही कोऑर्डिनेट दिया गया, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तीसरा पॉइंट 3, 0, 3, 0 मतलब क्या, x में 3 गया, y में गया ही नहीं, तो मतलब यहाँ कहीं होगा, तो 3, 0। अब इसे ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल को। अब देखिए यहाँ से लेंथ कितनी है 4, ये हमारा क्या है 0,4 है। यहाँ से लेंथ कितना 4, यहाँ से लेंथ कितना है 3। हमें ये लेंथ निकालनी है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिए होते डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और पैरामीटर पूछा, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये दो साइड पता है, इसकी साइड के निकाल के तीनों को इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डी इक्वल टू क्या होगा, रूट में x1 माइनस x2 ना, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ें कितना आएगा 25 आएगा। 25 किसका रूट होता है 5 का, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इतना क्लियर। अब देखिए ये हमें तीनों लेंथ आ गई है, तो पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 4 + 3 + 5, देखिए 4 3 7 7 5 12, तो 12 सेंटीमीटर, या यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर का कॉन्सेप्ट या सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो पैरामीटर हमारा कितना आ गया 12 यूनिट आ गया। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका लिख देता आंसर 12। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डैश इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अगर एक ऑब्जर्वर है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट देखेगा, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये अगर इसे देख रहा है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बोला गया है, तो हमें पता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल क्या होता है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा वो हमारा वर्टिकल लाइन होगा। तो लाइन ऑफ साइट ही बचेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम इसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर वो यहाँ से यहाँ देखेगा तो हम इसे एलिवेशन एंगल बोलेंगे, अगर यहाँ से देखेगा तो क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल बोलेंगे, ऐसे फॉर्म में, ठीक। लेकिन ये जो फॉर्म बनता है, जो हम ये ड्रॉ करते हैं किससे, ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट तक का, तो उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कह रहा है कि इफ द इक्वेशन यदि हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको इक्वल रूट्स बोले, तब से हम इतने भी सॉल्व कर चुके हैं इसमें, तो उसमें इक्वल रूट जब भी बोला था हम एक ही फॉर्मूला यूज किए, b² - 4ac = 0, ठीक। अब यहाँ से b ac कैसे निकालते हैं हम ये भी जानते हैं, हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, x² + bx + c = 0। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू -3k, c की वैल्यू 1, बस ये वैल्यू इनकी यहाँ पुट कीजिए। देखो b की वैल्यू क्या थी -3k ना, तो -3k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 1 = 0। -3 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा 9k² -4 4 16 = 0, 16 उधर भेज दीजिए, तो 9k² = 16, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो k² = क्या आएगा 16/9, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो k² क्या आएगा रूट में 16/9। अब देखिए 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4, 9 को निकालेंगे कितना आएगा 3, तो +-3 आ जाएगा हमारा k की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बात करें इसका आंसर लिख देते हैं, कितना है हमारा +-4/3, ठीक।
अब बात है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये और ये दी गई है, आर टू लाइन्स विच आर, अभी दोनों लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट पे होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल। वन पॉइंट मतलब क्या कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन के लिए बोल रहा है। ठीक, अब देखिए हमें पता होना चाहिए, अगर यूनिक की बात करेगा, किसकी बात करेगा, यूनिक की, तो इसके लिए हमें पता है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, शायद इक्वल हो सकता है C1 अपॉन C2 के। ठीक, ये यूनिक के लिए होता है। कोइंसिडेंट के लिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, कोइंसिडेंट के लिए अगर कहेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होगा। पैरेलल के लिए बात करेंगे, अगर हम पैरेलल के लिए बात करें तो क्या आएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये हमारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इन सब के लिए। ठीक, अब इनमें से चेक करना है कि किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, क्या लिखा हमको 5x फिर माइनस 5y इक्वल टू 8 लिखा है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से इक्वल टू 0 से। ठीक है ना, सी दबे लीजिए तो क्या आएगा, ax प्लस by इक्वल टू माइनस c। कंपेयर कर लीजिए, a1 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक, b1 कितना आएगा माइनस 5 आएगा, और c1 कितना आएगा, ये माइनस है ना तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इससे हमारा a1 b1 और c1 निकल आएगा। अब बात करेंगे इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, तो इसको लिख लीजिए, क्या दिया हमको 3x माइनस 9y इक्वल टू 24 अपॉन 5, सॉरी यही था, ठीक ना। अब 5 को दबे लीजिए, देखिए 5 3 जा 15, x माइनस 5 9 जा 45, y इक्वल टू 24, ये आ गया। अब इसे भी कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो देखिए a2, यहाँ a1 लिया था हमने, यहाँ a2 ले लेते, a2 कितना दिया 15, b2 कितना दिया माइनस का 45, और c2 कितना दिया है 24 माइनस का। ठीक, ये आ गया। अब बस रख के देखते हैं रेशियो में, तो पहले हम रेशियो निकालते हैं 5/15, मतलब a1 अपॉन a2 का, तो कितना आएगा 1/3। दूसरा निकालते b1 और b2 के लिए, तो माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 45, माइनस कटा 5 में 5 5 9 जा 45, 1/9 आया। अब इसके लिए निकालते हैं 8/24 के लिए, तो देखिए 8 माइनस का 8 और माइनस का 24, ये आया 8 जा 8 8 3 जा 24, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। अब हमें पता है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं, अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यूनिक सोल्यूशन में कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर ये वाला सही होगा, पहला ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इससे बताया गया है कि अगर ये और ये दिया है तो इसमें x और y के लिए फाइंड कीजिए। तो सिंपल, हम इससे पहले एक सवाल कर चुके हैं, लेकिन हम वो मेथड यूज करेंगे, एक नया तरीका यूज करेंगे। इसको आप ध्यान से किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को भी। अब इनमें से किसी की वैल्यू पुट करते देखिए, अगर जो वैल्यू रखने पर 5 आ जाए, ठीक ना, तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए माइनस का 2y है ना, तो मतलब y जो होगा वो माइनस का नहीं ले सकते, मतलब ये दोनों लेना नहीं है। अगर माइनस का लेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। अब बच्चा ये और ये, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर x की वैल्यू कितनी रखते हैं 3, तो यहाँ 9 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और माइनस करते कितना आ जाएगा 5, देखिए 5 आ गया ना। अब इसको, अब इसी वैल्यू को हम इसमें रखें, 3 रखेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ऐड करेंगे 12 आएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। और इससे पहले वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।